नमस्ते। आज हम कोई आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, आज हम करेंगे प्राणायाम। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का पूरा एज चल रहा है, इसके साथ-साथ हमें अपने आप को बैलेंस करना है। और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमें चलना है, अपने आप को बैलेंस करना है, तो हमें योग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन और शरीर को बैलेंस कर सकता है। तो हमें योग का प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। और एक ऐसी समस्या है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आज के टाइम में ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। हर एज ग्रुप में, यानी कि चाहे बड़े लोग हों या बहुत यंग एज में भी ये सारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो आज जो हम प्राणायाम करने वाले हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए ही है, या हम कह सकते हैं कि मन को शांत करने के लिए कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए और कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा आज बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्राओं की। कौन सी मुद्रा अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो कौन सी मुद्रा आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारी मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है, यानी कि इसमें आपको लास्ट की दोनों फिंगर्स को, इन आपकी जो रिंग फिंगर है एंड लिटिल फिंगर है, इनकी टिप्स को इस तरीके से थंब की टिप के साथ मिला लेंगे। ये मुद्रा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ही नॉर्मल होने लगता है। इसके साथ साथ आप शून्य मुद्रा, यानी कि मिडिल फिंगर की टिप को भी मिला सकते हैं इस तरीके से। कोई भी मुद्रा करें इन दोनों में से, या फिर चिन्ह मुद्रा, यानी कि आपके इंडेक्स फिंगर की टिप थंब के टिप से मिली रहे। तो ये कुछ मुद्राएं हैं, इनमें ये सभी आपके मन को शांत करती हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। अब चलिए अब बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम हमारे मन को शांत और शुद्ध भी करता है। तो यहाँ पर आज हम शुरुआत करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। डीप ब्रीदिंग के लिए जो आप अगर अच्छे से कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, अपने राइट हैंड को अपने नेवल पर रखें इस तरीके से और धीरे धीरे इनहेल करें। आपका जो स्टमक है वो बाहर आना चाहिए इनहेल करते हुए। जैसे आप किसी ग्लास में पानी को भरते हैं तो पहले पानी बॉटम में आता है ना ग्लास के, उसके बाद ऊपर का ग्लास भरता है। एग्जैक्टली उसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है ब्रीदिंग करते हुए, स्पेशली डीप ब्रीदिंग। तो आप समझिए ये आपका ग्लास का बॉटम है, तो आपको एयर फिल करनी है। तो पहले आपको स्टमक में अपनी एयर लेके जानी है, उसके बाद आपके लंग्स में। और जैसे आप ग्लास खाली होता है तो वो पहले ऊपर से खाली होता है, फिर धीरे धीरे नीचे का। वैसे ही आपको एक्सेल करते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे एयर को लेकर जाएंगे नेवल तक। इनहेल करते हुए स्टमक धीरे धीरे बाहर आएगा और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए। प्रैक्टिस करें स्लोली, बहुत जल्दी ना करें, तेज़ी ना करें। यहाँ पर धीरे धीरे इक्वल टाइम दें। शुरुआत में आप क्या करें, इक्वल टाइम, अगर आप 5 सेकंड में इनहेल कर रहे हो तो 5 सेकंड में ही एक्सेल करें। बिल्कुल एम्प्टी कर देना आपको, अपने स्टमक को बिल्कुल अंदर तक ले जाएं एक्सेल करते हुए। तो इस तरीके से जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकते हैं और अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल जो कि चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी को इंडिकेट करता है। तो आपको अगर अपनी ब्लड प्रेशर को डाउन करना है तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे, होल्ड नहीं करना है अपनी ब्रेथ को, और एक्सेल करें। बराबर समय में इनहेल और एक्सेल करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल नहीं करना है, अगेन लेफ़्ट साइड से ही इनहेल करें। तो इस तरीके से चंद्रभेदी को जब आप करते हैं 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स तक भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि करते करते ही आपको
आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल फील होने लगेगा। इसके बाद बारी आती है शीतली या शीतकारी प्राणायाम की। तो इसको ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में, बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए इस प्राणायाम का प्रैक्टिस किया जाता है। या आपको एसिडिटी रहती है या फिर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो इसमें क्या करेंगे, टंग को रोल करेंगे इस तरीके से, इनहेल एंड गल्प, जैसे गटकना है, इस एयर को गटक लें और फिर लेफ़्ट साइड से एक्सेल करें। 3 स्टेप्स हैं, इनहेल, गल्प एंड एक्सेल। या फिर अगर आपका टंग रोल नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, टिथ को मिला लें इस तरीके से और इनके बीच में जो गैप है उसके बीच से ही आपको इनहेल करना है। एयर गल्प करेंगे, गटक लेंगे और एक्सेल करें। तो इस तरीके से टंग को रोल करना है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, पैसेज बनाना है। तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करेगा। नाउ नेक्स्ट प्राणायाम, यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने ईयर को बंद करना है, आइज़ को, एंड इनहेल करेंगे। और ध्यान रहे जो आपकी टंग है उसको या तो आप बीच में रखें, फ्लोटिंग पोजीशन में, ना वो अपर पैलेट से टच हो ना ही नीचे, उसको सेंटर में रखना है फ्लोटिंग पोजीशन में, या फिर उसको रोल करते हुए पीछे ले जाएं और जहाँ सॉफ्ट पैलेट शुरू होता है वहाँ टच करें। तो इन दोनों तरीके में से कोई भी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट टंग को नीचे नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि आपका जो वाइब्रेशन है माउथ में होगा और उसका पूरा वाइब्रेशन ब्रेन में नहीं होगा, तो जिससे आप पूरा फ़ायदा नहीं ले सकते। तो हमें माउथ के अंदर वाइब्रेशन नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टंग को बीच में ले आएंगे या फिर लॉक लगा लेंगे पीछे रोल करते हुए। नाउ भ्रामरी प्राणायाम। और ध्यान रखें, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई का प्रॉब्लम है, कपालभाति को या तो आप अवॉइड करें, अगर कर रहे हैं तो बहुत कम नंबर्स करें, या फिर बहुत ही सहजता से, बहुत प्रेशर के साथ आप यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आपको बहुत आराम से करना है। इस तरीके से, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कोई भी कुंभक नहीं लगाना चाहिए अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कि अपनी सांस को होल्ड ना करें, तो उससे इनिशियली आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। जब एक बार आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए योग करते हुए, उसके बाद आप कुंभक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक आसन भी मैं आपको बताती हूँ जो आपको हेल्प करेगा। आप किसी भी दीवार के सहारे से बैठ जाएं या इस तरीके से और रिलैक्स करें। तो ये पोजीशन बद्ध कोणासन भी आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करेगी। आंखें बंद कर लें एंड रिलैक्स करें। सिटिंग में भी कर सकते हैं आप इसे, या फिर इस प्रैक्टिस को लेट कर भी कर सकते हैं। एक लास्ट में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। आपको अपनी जगह लेट जाना है, दोनों लेग्स फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, अपने दोनों हाथों को नेवल पर रख लेंगे एंड डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। आंखें बंद। तो इस तरीके से अगर ये सब प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ योग को नियमित रूप से आप करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग करते रहिए। धन्यवाद।